आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देवघर के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह तैयार होकर और फिर हम ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। वैसे ट्रेन 1:20 की थी और हम सभी परिवार वाले ट्रेन में बैठ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। नाथों के नाथ भोलेनाथ के दर्शन को लेकर कौन उत्साहित नहीं होगा। और फिर हम देवघर पहुंच गए, महादेव की नगरी। वहाँ पहुँचते ही एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। देवघर एक जीवंत शहर है और ये हम महसूस कर पा रहे थे। हम सब अपना सामान लेकर स्टेशन की ओर निकलने लगे और स्टेशन से बाहर हम जूं ही निकल रहे थे तो ही हम तरह तरह के दुकानों से गुजरते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, क्योंकि भूख तो लग गई थी। हम 9 बजे के बाद देवघर पहुँचे थे और ये रेस्टोरेंट के शीशे से हमने देवघर के कुछ नज़ारे लिए और फिर हमने भोजन किया, क्योंकि हम सब काफ़ी भूखे थे। देवघर के खाने में एक अलग ही स्वाद है। बच्चों ने वहाँ अच्छी तरह से भोजन किया और फिर हम अपनी होटल की तरफ निकले और फिर हम अपने होटल में पहुंचकर हमने अपना सामान होटल में रख दिया और हमारी इच्छा हुई रात में 11 बजे के बाद देवघर में घूमने की। शांत देवघर को देखने का मज़ा ही कुछ और है, पर देवघर कभी शांत नहीं होता। रात में भी अच्छी खासी चहल पहल थी। हमने सोचा कि दिन में तो हम महादेव के दर्शन करने जाएंगे ही, पर रात में जब ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, महादेव के धाम को थोड़ा करीब से देख लें। और गली से होते हुए, चूँकि हमारा होटल मंदिर से बहुत दूर नहीं था, हम महादेव की नगरी देवघर में महादेव के धाम पहुंच गए। यह 22 मंदिर है, जिससे कहा जाता है कि 22 मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा ने एक दिन में किया था और जिसमें सबसे ऊंचा मंदिर महादेव का ही है। और उसके बाद हम एक ऑटो में बैठे और देवघर घूमने के लिए निकल गए। और ये है शिवगंगा, जहाँ के पानी को महादेव को चढ़ाया जाता है। शांत होने के बावजूद भी देवघर पूरा जीवंत लग रहा था। और यह हृदयपीठ, क्योंकि यह धारणा है कि देवघर में ही माँ का हृदय गिरा था और इसलिए ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। ये देवघर में मेरा पहला दिन था और दूसरे दिन मुझे बहुत जगह जाना था, जिसका ब्लॉग मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। ये रही मेरे आने वाले ब्लॉग की कुछ झलकियाँ।